नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज मंथन में खास चर्चा राहुल गांधी की नई यात्रा को लेकर, जिसका नाम है डोजो यात्रा, जिसकी सूचना खुद राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत डोजो यात्रा कमिंग सून। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह जियो जित्सु, जो एक मार्शल आर्ट्स का एक फॉर्म है, वो करते दिखाई दे रहे हैं। एक्स पर की गई पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा कि भारत डोजो यात्रा कमिंग सून। डोजो यानी मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग सेंटर या फिर स्कूल, जहां सेल्फ डिफेंस के लिए अलग अलग मार्शल आर्ट के फॉर्म सिखाए जाते हैं। इस पोस्ट से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल जल्द ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कोई पहल करने वाले हैं, यानी युवाओं के लिए एक पहल हो सकता है राहुल गांधी करने जा रहे हैं। आगे इस और उनका एक कदम दिखाई दे। इधर भारतीय जनता पार्टी भी 2 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके जरिए बीजेपी ये कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जिसे लेकर सांसद से लेकर वार्ड सभासद तक लक्ष्य तय हो गया है। सभी प्रमुख पदाधिकारियों को नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। आपको बता दें, इसके तहत बीजेपी का जो लक्ष्य है वो सांसद को 20,000, जिला पंचायत अध्यक्ष को 15, विधायक और विधान परिषद को 10, जिला अध्यक्ष को 1, नगर पालिका अध्यक्ष को 5, ब्लॉक प्रमुख को 5, नगर पंचायत अध्यक्ष को 2, वार्ड सभासद को 500 और सहकारी निदेशक को 1,000 सदस्य बनाने का निर्देश दिया गया है। तो बीजेपी की रणनीति भी यहाँ पर सदस्यता अभियान को लेकर है। दूसरा, राहुल गांधी यानी कांग्रेस की रणनीति जो है वो भारत डोजो यात्रा को लेकर है, जिसको लेकर उन्होंने लिख दिया है कि कमिंग सून है ये यात्रा। लेकिन इस यात्रा के कई मायने अब लगाए जा रहे हैं। क्या युवाओं को जोड़ने का, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का ये एक प्रयास कांग्रेस की तरफ से माना जा सकता है? तमाम बातें हैं, तमाम सवाल हैं, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए चलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी जैन भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। केसी जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत है। अमित तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है। जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। जितेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है। और आनंद नारायण राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है। शुरुआत में अमित तिवारी जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी ने ये जो ट्वीट किया है, एक वीडियो वो शेयर करते हैं, मार्शल आर्ट का एक फॉर्म करते हुए वो दिखाई देते हैं। कुछ युवाओं को वो कुछ समझा भी रहे हैं, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस भारत डोजो यात्रा के क्या मायने निकाले जाए, क्या मतलब है भारत जोड़ो यात्रा, डोजो यात्रा कमिंग सून? क्या रणनीति, क्या प्लान है इस यात्रा को लेकर? देखिए, हमारा प्लान पहले दिन से बहुत स्पष्ट है कि हम देश के युवाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और उन्हें आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य उनको बेरोजगारी की गुलामियों में जंजीर बना करके नहीं रखना है। हमारा उद्देश्य उनको आत्मनिर्भर बनाना है। हमारे नेता ने जो संदेश दिया है वो आज ही नहीं, वो किसान, नौजवान, गरीब कल्याण के बीच में सदैव जाते रहे हैं। और इस यात्रा का जो उन्होंने उद्देश्य क्लियर एकदम कर दिया है। हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम मिस कॉल लगा करके सदस्य बना ले और सदस्य बनाने के बाद में जो सदस्य बनते हैं उनकी फिक्र तक ना करें। हम उनके लिए लड़ेंगे और उनके कल्याण के लिए जो भी योजनाएं और जो भी उनके हकों के लिए बात हो सकती है वो सड़क से लेकर के हम सदन तक उठाएंगे। यही प्रयास हमारा पूरी कांग्रेस पार्टी का पहले से लेकर के लास्ट तक है। यही हमने पहले भी कहा था, यही हम आज भी कहते हैं। हमारा पूरा उद्देश्य, आज हम आत्मरक्षा के लिए अपने आप को कैसे आगे कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे जोड़ सकते हैं, यही एक हमारे लिए माध्यम हो सकता है। ये राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है। ठीक है, यानी ये डोजो यात्रा से अब युवाओं को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। ठीक है अमित जी, हमारे साथ केसी जैन बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। केसी जैन जी, सीधा मैं आपके पास आ रही हूँ। अब देखिए, कांग्रेस ने तो कहीं ना कहीं अपना जो प्लान था, मास्टर प्लान अब उसे कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए, जैसे उन्होंने लिखा कि भारत डोजो यात्रा कमिंग सून, युवाओं को जोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही कई सारी जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है 2 तारीख से। लगातार इसको लेकर आज चर्चाएं हैं वो तेज हैं कि एक लक्ष्य जो है वो तय कर दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी पार्टी के साथ। कैसे इस अभियान को देखें? दूसरा, भारत डोजो यात्रा पर एक टिप्पणी आपकी। देखिए ऋषिका जी, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं कि किस तरीके से
वो अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है, पार्टी की बात है, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात है, तो राहुल गांधी जी राजनीति में होते हुए भी सब कुछ करते हैं, लेकिन राजनीति नहीं करते। तो हम्म। करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कार्यक्रम आप देखिए कि उनके फेल और फ्लॉप चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है केसी जैन की, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरी यात्रा को देखा जा रहा है, अगर भारत डोजो यात्रा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो लगातार ये जो कयास है वो भी लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से युवाओं को जोड़ने का जो प्लान है कहीं ना कहीं वो तैयार किया जा रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। देखिए, भारत डोजो यात्रा की हम बात करें, भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत न्याय यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस की ओर से शुरुआत में, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जो है वो कांग्रेस को या फिर इंडिया ब्लॉक को हम ये कह ले कि मिला था, कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिला है। लेकिन अब ये जो भारत डोजो यात्रा है, इससे युवाओं को साधने का सीधा प्रयास किया जा रहा है। युवाओं पर सियासी नजर हर एक पार्टी की बनी हुई है, क्योंकि सदस्यता अभियान के जरिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी का ये स्पष्ट मत है कि इससे युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाए। अब इधर भारत डोजो यात्रा, इधर सदस्यता अभियान जो है वो लगातार जारी है। और चलिए, हमारे साथ केसी जैन वापस जुड़ गए हैं। कुछ संपर्क उनसे टूट गया था। केसी जैन जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसे पूरा कीजिए, और भारत डोजो यात्रा पर भी जरा आपकी एक टिप्पणी। केसी जैन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज मिली हमारी आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए। जी जी। तो देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी राजनीति को छोड़ करके बाकी सब कुछ करते हैं। अब ये चाहे मार्शल आर्ट को लेकर के हो या किसी खेल को लेकर के हो, तमाम सारी चीजें होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान पे जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के साथी सवाल उठा रहे थे, तो शायद ये भूल रहे हैं कि जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि उसमें मिस्ड कॉल करके, ये तो केवल मिस्ड कॉल करके सदस्यता मान लेते हैं। हमारे यहाँ पे मिस्ड कॉल होने के बाद में व्यक्ति को सदस्यता मिलेगी, उसके बाद में एक उसको कोड मिलेगा, उसको एक फॉर्म आएगा ऑनलाइन फॉर्म को उस कोड को डालना होगा, और साथ ही साथ उसकी कॉपी भी कार्यालय में जमा करनी है। फिर बेरोजगारी मिलेगी। फुल प्रूफ सिस्टम है हमारे यहाँ, तो फुल प्रूफ सिस्टम है। देखिए, इसिका जी, आपकी बात आ गई है। होने दीजिए। इसिका जी, छोटा सा मैं अमित जी आप ही के पास आ अरे रही हूँ, आप इसके बाद अपनी आपके बारी पे पास बोलिए आऊंगी। ना। बोलिए आधे केसी जैन घंटे जी, की डिबेट है, उसमें छोटा बड़ा करके आप ही बोलते रहेंगे। बोलिए 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 केसी जैन। जी जी। तो इसका जी देखिए, हमारे 2 करोड़ जो है अन्य जो हमारे सदस्य पहले से हैं, उसके अतिरिक्त 2 करोड़ सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य हमने रखा है। और अभी आपने स्वयं बताया कि किसको कितने सदस्य जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में जब वो सदस्यता अभियान चलता है, बड़ी संख्या में वो स्वतः जुड़ते हैं। फिर बूथ लेवल से लेकर के हमारे विधानसभा तक। क्या इस सदस्यता अभियान में भी जोड़ा जाएगा, सिर्फ युवाओं पर फोकस रहेगा या फिर बाकी सदस्यों पर भी? क्योंकि देखिए, युवाओं की फोकस की हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं। मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। अमित तिवारी जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे, जल्दी से कर दीजिए, फिर मैं 2 मेहमानों के पास जाऊंगी। सबसे ज्यादा युवा है, सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की हमारे कार्यकर्ताओं की। ठीक है, फिर भी युवाओं की अनदेखी हो रही है। है। फिर भी युवाओं की अनदेखी सबसे ज्यादा आती है। मैं छोटे सी बात से एक जवाब देना चाहूंगा। अरे आपने जिनके साथ आप संगठन में हैं, उन्होंने मात्र 2.5 लाख नौकरियां दी, उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी। क्या बात करते हैं, कहाँ से तथ्य ले आते हैं? केसी जैन जी, कहाँ से तथ्य ले आते हैं? हमने दी, कहाँ से फैक्ट ले आते हैं? समाजवादी पार्टी ने वही 2.5 लाख वाली बात उठा के लेके आए जो मुख्यमंत्री जी गए हैं। क्या क्या बात करते हैं? स्वीकार क्या कर दिया बात करते हैं? लगातार। क्या बात, वो तो स्वीकार कर दिया ना। लगातार जनता ने आपको स्वीकार किया, ये देखिए ना। इसिका जी, जनता ने आपको स्वीकार किया, नहीं स्वीकार किया ना। सुन लीजिए सर, इतने लंबे समय से आपकी पार्टी सरकार नहीं है। जनता एक 80 में से विधायक 33 पे ले आई है, अभी भी अस्वीकारता नहीं मानते आप अपनी। जनता ले तो आई है ना, अभी भी अस्वीकारता नहीं मानते। उत्तर प्रदेश में आपके सांसद कितने सांसद? विधायक कितने आप बताइए। अरे नहीं है ना, मेरी देश में सरकार हमारी है। ठीक है अमित तिवारी जी, केसी जैन जी, ठीक है। जितेंद्र वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, अब देखिए, यहाँ पर बीजेपी का सदस्यता अभियान, इधर कांग्रेस का
भारत डोजो यात्रा कांग्रेस की, ये जो हम बीजेपी की तरफ से भी देखें अगर और कांग्रेस की तरफ से भी देखें, दोनों यात्राओं को देखिए, अब दोनों ही तरफ से युवाओं पर फोकस बनाने की जो बात है वो की जा रही है। युवाओं पर खास फोकस दोनों पार्टियों का बना हुआ है। समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो फिर अब समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहें, अखिलेश यादव भी खुद युवा हैं और समाजवादी पार्टी इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, क्योंकि युवाओं की अगर हम बात करें तो जो पिछले दिनों भी अगर संविधान का कार्ड खेला गया कि संविधान खत्म किया जा रहा, हर एक संस्थान पर पत्थरबाजी की गई कि ये संस्थान भी केंद्र सरकार की है, वो संस्था भी केंद्र सरकार की है, सारी चीजों का दुरुपयोग, किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ा जनता पर। उसके बाद भी आपको हार का मुंह ही देखना पड़ा। लेकिन इस बार क्या युवाओं पर फोकस जीत के नजदीक लेकर जाएगा? क्योंकि अब जो पहले आपने कार्ड खेले हैं संविधान को लेकर वो तो काम नहीं आए, अब युवाओं पर फोकस बनाने की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है युवाओं को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी युवा पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी युवा है और आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ देश में समाजवादी पार्टी ज्यादातर जिम्मेदारियां युवाओं के कंधों पर है। बुजुर्गों का आशीर्वाद है और जो बीच की उम्र के हैं उनका सहयोग है और कड़ी मेहनत युवा और सबको मिलकर कर रहे हैं। बड़ा संगठन समाजवादी पार्टी ने तैयार किया जिसका 2024 में परिणाम आए। जनता में हम अपनी बात को लेके गए। संविधान हमारे लिए कार्ड नहीं है, संविधान हमारे लिए एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, लोकतंत्र के मंदिर का वो ग्रंथ है संविधान समाजवादी पार्टी के लिए, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रचा। तो हम लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। तो जो भी संविधान में है, समाजवादी पार्टी संविधान सम्मत काम करती है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की बूथ कमेटियां बनी थी, इलेक्शन से पहले अच्छी सफलता मिली थी, सरकार पहले ही नहीं बन पाई थी। लेकिन 2024 में विधानसभा चुनाव से अगर जोड़ के देखा जाए तो 224 सीटें पूर्ण बहुमत से ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिली है और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सर, युवाओं को लेकर मेरा आपसे सवाल था कि युवाओं को किस तरह से अब आप साधने की कोशिश करेंगे? देखिए, क्योंकि कांग्रेस की शुरुआत हो चुकी है, इधर बीजेपी की शुरुआत हो चुकी है, अब समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? क्योंकि अब इंडिया ब्लॉक जो था वो तो लोकसभा चुनाव तक था, अब जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां तो आप ही की पार्टियों ने ऐलान किया है कि 2 राज्यों में साथ में है, 2 राज्यों में अलग है, और कहीं ना कहीं युवाओं का साथ ज्यादातर हमने देखा कि बीजेपी को ही मिला है। अब पिछले चुनाव की अगर बात करें तो वो परसेंटेज पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन पहले मैं आपसे युवाओं को लेकर स्टैंड पूछना चाह रही हूँ। जल्दी से इस पर जवाब दीजिए, फिर आनंद जी के पास। अरे क्वेश्चन हो गया क्या? जी जी बोलिए। अच्छा, ऐसा है, देखिए, युवाओं का साथ मिला समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में युवाओं के लिए काम बहुत किया। 5,43,000 सरकारी नौकरियां समाजवादी पार्टी ने दी थी। 18 से ज्यादा लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने बांटे। ठीक है। बेरोजगारी भत्ता भी दिया। जहाँ एक तरफ कहा वहाँ युवाओं की अन्य बड़ी बड़ी योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार से चली और आज भी समाजवादी पार्टी लगातार युवाओं के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा देखिए ना, पूरे 7 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक कहा चिंता युवाओं की। ठीक है, केसी जैन जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले आनंद जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। ठीक है जितेंद्र जी, आपकी बातों का जवाब ले देंगे केसी जैन जी, लेकिन आनंद जी से एक युवाओं के साथ जो धोखा गद्दारी किया है उसका फल भाजपा को युवाओं ने दिया। युवा भाजपा के साथ नहीं खड़ा है, युवा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरह से खड़ा होकर और भारतीय जनता पार्टी तो 2027 में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ठीक है आनंद जी, कैसे देख रहे हैं आप इसे? भारत डोजो यात्रा कमिंग सून और इधर बीजेपी का सदस्यता अभियान, दोनों चीजों पर जरा आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि अगर युवाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं तो इस बार अगर हम लोकसभा चुनाव देखें अभी के, तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो झुकाव रहा है वो इंडिया ब्लॉक के ऊपर तो रहा है, ये तो देखना होगा। तो क्या इसीलिए अब ये भारत डोजो यात्रा की जो शुरुआत है वो की जा रही है, क्योंकि इसे एक नई पहल माना जा रहा है? मुझे लगता है कि ये राजनीति का जो दांव पेच है वो कांग्रेस इंडी गठबंधन पर भरोसा नहीं रहा इनको, इसीलिए ये सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं।
हम्म। इसीलिए ऐसा लग रहा है सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं। हाँ। और वैसे भी लगता है राहुल जी गंभीर राजनीति कब शुरू करेंगे। हम्म। वो खेल तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, खेल तो कर ही रहे हैं, वो राजनीति कभी कर ही नहीं रहे थे। एक्चुअली हम्म। उसपे विरोधाभास किसी को होना भी नहीं चाहिए। हम्म। और ये पारिवारिक गठबंधन है। हम्म। पारिवारिक गठबंधन के कारण शायद इनको विश्वास नहीं रहा इंडी गठबंधन पर, नहीं जम पा रहा है, क्योंकि राजनीतिक गठबंधन में फर्क होता है हम्म। और इसे समझना होगा। हम्म। और डोजो का मतलब तो एक मार्शल आर्ट है। अब देखिए राजनीति का खेल अब एक्सपोज हो रहा है। आज राजनीतिक खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस है और उस पे मुझे लगता है अब ये एक्सपोज हो रहा है और इस पे किसी को बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ये तो खेल बहुत पुराना है। तो किस रणनीति का इसे हिस्सा माने, राजनीति का या खेल का? ये खाली उछल कूद कर रहे हैं माहौल बनाने के लिए और इसमें कोई बहुत ज्यादा रहस्य छुपा नहीं है। चलिए ठीक है आनंद जी। केसी जैन जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। जितेंद्र जी जो कह रहे थे, अमित जी जो कह रहे थे, उनकी बातों का जवाब भी दीजिए ना। और ये बात तो सत्य है, अगर हम इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं का जो झुकाव रहा है वो विपक्ष की तरफ ज्यादा रहा है। आपको कम ही पिछली बार के मुकाबले इस बार कम परसेंटेज युवाओं का रहा है बीजेपी की तरफ, बीजेपी को जो वोट किया है। तो ऐसे में अब जिस तरह से ये जो यात्राएं शुरू की जा रही हैं, आपकी तरफ से भी अभियान हालांकि चलाया जा रहा है, लेकिन कैसे इसे देखें? क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं को साधने की कोशिश तो की जा रही है। क्या इसीलिए ये कहें कि जो इंटर्नशिप की आप योजना लेकर आए या फिर अग्निवीर योजना, क्या ये सब इसी दिशा में चलाई जा रही है और यही सोचकर चलाई गई कि युवाओं का झुकाव कम गया इसलिए वापस साधने की कोशिश उन्हें? देखिए इसका भी इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को ध्यान में रख करके लगातार काम कर रही है। और जो आपने इंटर्नशिप की बात कही तो बिल्कुल 1 लाख से ज्यादा युवाओं को जिस प्रकार से 5,000 रुपए अपनी तरफ से इंटर्नशिप में 5,000 रुपए महीने सहयोग राशि देने का भी काम सरकार करेगी। लेकिन आप ये देखिए कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तब तक किस प्रकार से गुंडागर्दी बढ़ जाती है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि हमने युवाओं के लिए काम किया और समाजवादी पार्टी बढ़ी है। बेशक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ बढ़ी है, लेकिन उसके परिणाम देखिए किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे कन्नौज में समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी रेप की घटना करता है और अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोलते हैं। कहीं पे अयोध्या में वो सुब्रत पाठक का भी तो है, वो सुब्रत पाठक का भी कार्य करता है। सुब्रत पाठक आप ही की पार्टी के हैं केसी जैन जी। बिल्कुल हल्ला बचाएंगे, हल्ला बोल पार्टी है, सुब्रत पाठक आप ही के पार्टी के हैं। के पक्ष में मत खड़े होइए, बलात्कारियों के पक्ष में मत क्या खड़े बात होइए। करते हैं? आज 13 दिनों में 14 हुए बलात्कार प्रदेश में आपके, क्या बात करते हैं? गुंडों को केसी जैन जी आंकड़ा सही करके आइए। अब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उसके बाद जब इनकाउंटर होगा तब हल्ला बाबा पकड़ा नहीं गया, जो मुख्यमंत्री का सजाती है चलेगा तब हल्ला बचाएंगे। बुलडोजर क्यों चल रहा है? सुनिए ना, जो न्याय आप ही के पास आ रही है, उसके बाद प्लीज उन्हें बात पूरी करने दीजिए। जल्दी से केसी जैन जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए रिश्का जी, जब जब समाजवादी पार्टी आती है, जब जब समाजवादी पार्टी बढ़ती है, अभी इनकी सरकार ने क्यों इन्होंने कुछ बड़ा हासिल की। इनका मनोबल देखिए किस तरीके का कि जितने भी समाजवादी पार्टी गुंडे थे वो सारे के सारे मुंह उठाना फिर शुरू कर दिए। क्यों शुरू कर दिए? क्योंकि इनको सीधे सीधे प्रेशर मिलता है, इनको पार्टी के मुखिया की तरफ से संरक्षण मिलता है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से जब अयोध्या की घटना हुई उस पर श्री अखिलेश यादव जी का बयान आया कि भाई डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे गैंग रेप में डीएनए टेस्ट का क्या मतलब है? पॉक्सो एक्ट में डीएनए टेस्ट का क्या मतलब है? वो भी हुआ, वो होगा, लेकिन आप बचाव में क्यों उतर आए? जवाब इस पर, तो कुल मिला करके जब समाजवादी पार्टी बढ़ती है रिश्का जी, तब तक गुंडे माफिया मुंह उठाना शुरू करते। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। जितेंद्र जी आपकी बातों का जवाब देंगे, जल्दी से जितेंद्र जी एक रिएक्शन दे दीजिए। मैं एक बात और कह दूं, जहाँ तक सदस्यता अभियान की बात है, जहाँ तक युवाओं की बात है, लगातार पार्टी काम कर रही है। ठीक है, केसी जैन जी समय की सीमा है, जल्दी से। पिता को हत्या कर दिया। सोच लीजिए, अभी एक जेल में 25 साल की सजा सुनाई गई इनके भाजपा के विधायक को। ये रेपिस्ट लोग एक लड़की का पीएचयू में 3 बीजेपी के पदाधिकारियों ने बलात्कार किया, उसकी नग्न तस्वीर और वीडियो वायरल किया, वहां उनके
क्या जेल भेजेंगे? आपको की धारा में बाकी तो सबको जेल भेज देती है। बाकी जहाँ प्रभूषण खान सिंह भाजपा के सांसद बलात्कारी के ऊपर आए तो इन लोगों के बुलडोजर में पेट्रोल खत्म हो गई। इनकी पुलिस के पास पावर और ताकत खत्म हो ठीक गई। है अरे जितेंद्र गुंडों का जी, गैंग के जितेंद्र जी, मुझे लगता है युवाओं के ये लोग मुद्दे पर गुंडों हम को बात कर रहे थे तो देते युवाओं पर ही और रहें। गुंडों को ही परिचय देते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन युवाओं को लेकर मैंने आपसे पूछा था कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, आपने कह दिया कि युवा हमारे साथ है, लेकिन एक्चुअल जो आंकड़े हैं वो तो ये नहीं, वो तो ये नहीं बता रहे हैं कि युवा आपके साथ है, या जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो नहीं बता रहा है कि युवा आपके साथ है। अगर उत्तर प्रदेश की भी हम बात करें, हरियाणा की बात कर लें, हरियाणा में भी 22 से 23% जो है वो युवा है जो इस पर वोट करने वाले हैं। उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी आपकी तरफ से बनाई जा रही है? जम्मू कश्मीर में भी 22% युवा है, उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है? सर, इस पर भी तो एक जवाब दीजिए ना। के बजाय कहीं खाता खुला इनका, और जितेंद्र जिसकी जी, कांग्रेस सवाल बात मेरा कर आपसे रही था। है। ठीक है जितेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे था। जी देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है मुद्दों पर। भाई इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में 69 दलित पिछड़े बच्चों का आरक्षण छीन लिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने इनको करारा तमाचा दिया है और 3 महीने में तुम्हारा रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये लोग युवाओं के साथ कैसे कर सकते हैं? वही भर्ती ने कंप्लीट की, समाजवादी पार्टी को 5,43,000 नौकरियां दी, उद्योग धंधे लगाकर 42 लाख लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ाएंगे। हमने 20 लाख से ज्यादा ठीक है, बता दीजिए, हम लगातार लैपटॉप घर लाएंगे। तो हम युवाओं के मुद्दों पर काम करते रहे और आज भी भारत से पीड़ित युवा है। देश में 2 करोड़ नौकरी हत्या देने का उन्होंने वादा किया। इन्होंने देश के युवाओं को 10 साल से देश की भाजपा सरकार ठग रही है और 7 साल से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ठग रही ठीक है। है, अब ठीक है जितेंद्र जी। अमित जी, एक रिएक्शन जल्दी से मैं आपका लेना चाहूंगी इस पर। अब देखिए, चुनाव क्योंकि नजदीक है, 5 राज्यों की अगर हम बात करें, चुनाव नजदीक है, और ऐसे में जो पिछली बार आप संविधान का कार्ड खेल रहे थे, हालांकि देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो जो हिंदुत्व वाला कार्ड खेला गया था वो कहीं काम नहीं आया, संविधान का जो आपने कार्ड खेला था वो कहीं काम नहीं आया, लेकिन जो युवाओं को लेकर बात की जा रही है, हालांकि जो आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, महंगाई का मुद्दा उठाया था, उससे युवा आकर्षित हुए थे आपकी ओर। क्या आपको लग रहा है कि जो आप सेल्फ डिफेंस की अब बात कर रहे हैं, जेंटलनेस की बात कर रहे हैं, इससे युवा आकर्षित भी होंगे? युवाओं ने और अमित जी से सवाल था सर मेरा, प्लीज सुन समय की लीजिए सीमा ना, है। अमित जी सुन जवाब लीजिए दीजिए। कम से कम। अभी केसी जैन जी ने एक बात कही थी कि राहुल गांधी जी राजनीति नहीं करते। अरे हम बताना चाहते हैं, झूठों को बताना चाहते हैं, जो राजनीति में सबसे बड़ा झूठ बोले, जो सबसे बड़ा जो जुमला दे, तो क्या वही राजनीति होती है? हम मानते हैं कि शुचिता और आदर्श की राजनीति में, सुनिए ना, संविधान में कितनी बार संशोधन किया? सुनिए ना, अभी संविधान संशोधन में किए कितने हैं, पन्ने मालूम है? बदलने का काम संविधान कौन जी, करने जा रहा प्लीज, था? झूठ खत्म करने का काम कौन करने जा रहा है? केसी जैन जी, आपने अपने समय में बोल लिया सर, बोलने दीजिए उन्हें। अमित जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। इनके पास कुछ तथ्य नहीं। सरकार बना पाए। लल्लू सिंह बोले थे ना, संविधान खत्म कर देंगे, दिया कुमारी बोली थी ना। मोदी जी को रोक पाए आप? मोदी जी को रोक पाए? राजनीति कौन कर रहा है? क्या बात करते हैं? चलिए ठीक है, क्या आप बात? अंतिम प्रतिक्रिया में आपसे लेना नहीं चाहूंगी। ठीक है अमित जी, जो सवाल पूछा था सर उसका भी जवाब देना होता है, सिर्फ हंसने से काम नहीं चल जाता है। युवाओं को लेकर आपसे सवाल मैं पूछ रही हूँ, आपको हंसी आ रही है। अब ऐसे अगर आपको डिबेट करनी है तो फिर मैं आपसे सवाल ही क्या करूं, फिर आप हंसा कीजिए। आनंद जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। अगर आज जिस तरह से युवाओं पे फोकस बनाने की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर आप जिस तरह से सदस्यता अभियान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आपको लग रहा है कांग्रेस इस यात्रा से युवाओं को आकर्षित करने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार युवाओं का जो आकर्षण रहा है वो कांग्रेस की तरफ पर ज्यादा रहा है, क्योंकि जो मुद्दे उठाए गए थे वो जनता के लिए जरूरी थे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, लेकिन अब सेल्फ डिफेंस की बात की जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, परिवार के लिए काम करने वाले लोग युवाओं की बात कर रहे हैं और क्राइम और द्वंद्व का इतना अच्छा चित्रण खींचते हैं जैसे सब कुछ उन्हीं के हाथ में हो और बढ़िया क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। राजनीति कोई भी हो, पर झूठ नीति से देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। झूठ नीति जो है ये देश के लिए, सभी पार्टियों के लिए आगाह करने की मंशा होती है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से तो संबंध है नहीं। तो जो झूठ नीति है इससे सभी को बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है, कहीं न कहीं आप ये कह रहे हैं कि झूठ नीति से बचना चाहिए, लेकिन युवाओं को साधने के लिए एक बड़ी कवायद जो है, वो पार्टियों की ओर से तेज़ कर दी गई है। देखना होगा कि भविष्य में इसका कितना फ़ायदा होता है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मंथन में आज खास चर्चा राहुल गांधी की डोजो यात्रा को लेकर। राहुल गांधी अब कहीं न कहीं युवाओं पर फोकस बना रहे हैं। इसको लेकर कोई वो पहल आगे भविष्य में कर सकते हैं, इसकी चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और उन्होंने लिखा कि भारत डोजो यात्रा कमिंग सून। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई कयास उसको लेकर लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि क्या वाकई युवाओं को आकर्षित करने में विपक्ष इस बार कामयाब साबित होता है। युवाओं के लिए कांग्रेस का ये पैगाम कितना काम आता है, ये भविष्य में देखना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।